ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप लोगों से विनती है, अपना अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, ध्यान से बैठेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को कि अगर आप लोग वीडियो ऑन करके नहीं बैठेंगे तो आपका पूरा ध्यान यहाँ नहीं रहेगा। मैं कहीं पे लिख के दे सकता हूँ इस बात का, और उस पर 50 बार ठप्पा भी लगा से दे सकता हूँ। और पहले बचपन में ना ऐसे कहावत हम लोग कहते थे कि नाम बदल दूंगा, तो नाम भी बदल सकता हूँ आप मैं अपना। हालांकि गुरु जी ने नाम दिया है वो भी बदल दूंगा, अगर आप लोग बिना वीडियो ऑन करके 100% अटेंशन के साथ अगर आप लोग बैठ जाओगे तो मैं नाम बदलने के लिए तैयार हूँ, और वो नाम रख लूंगा जो आप दोगे मेरे को। इसलिए कृपा करके रिस्क नहीं लेने का, अपना अपना पूरा पूरा ध्यान क्लास में लगा के रखने का। ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज से हमारा चैप्टर 1 शुरू हो रहा है, भक्ति रसामृत सिंधु। और सिंधु नाम से ही पता चलता है कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो गहराई इतना है, इतना गहराई है कि डूब जाओगे और निकल नहीं पाओगे। और सिंधु उसको कहते हैं कि अगर आप किनारा ढूंढने चलोगे तो आपको किनारा भी नहीं मिलेगा, कहाँ है किनारा, कहाँ है किनारा। इसलिए बहुत सतर्क रहने का है। जो नाविक हैं, जो आपका बोटमैन है, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द रहने का है, पकड़ के रहने का है। और ठीक है, महात्मा गांधी जी हमेशा एक्सक्यूज होते हैं, उनका नाम ही है मजबूरी। तो आप लोग जो नहीं कर पाएंगे उनका तो कोई बात ही नहीं है, मजबूरी का नाम यही है। बाकी जो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने जो भक्ति का परिभाषा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है। डिविजन्स पढ़ लिया है कि ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न साउथर्न क्या होता है, हम लोगों को उसमें से बहुत थोड़ा सा पढ़ना है ना। भक्ति का, भक्ति रसामृत सिंधु का पहला सेक्शन पढ़ना है हम लोगों को, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 19, और उसमें इंट्रोडक्शन तक पढ़ लिया अच्छे से। आज हम लोग चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं, और उस चैप्टर 1 का नाम है ना भक्ति के लक्षण, अंग्रेजी में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शुद्ध भक्ति के, जो हम लोग पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होंगे तो पता चल जाएगा भी क्या क्या होता है हमारे जीवन में। तो यहाँ से शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो भक्ति के जो 9 स्तर हैं, जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं क्या, कि अलग अलग करके जो प्रेम प्राप्त करने तक, शुरू से लेकर श्रद्धा से लेकर वो कैसे एक एक करके, कैसे धीरे धीरे करके हम लोग अचीव करते हैं, और कौन कौन सा हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो हालांकि सब है हम लोगों को, प्रेम तक पढ़ना है क्योंकि हम सबका उद्देश्य है भगवान के धाम जाना ना, वैकुंठ और गोलोक प्राप्त करना है। तो पढ़ेंगे तो हम लोग हर हर चीज। लेकिन जो अभी हम लोगों को पढ़ना है अच्छे से, वो एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा बनाकर, ठीक है। तो ये देखिए ना, नवदा भक्ति है। भक्ति के जो 9 स्तर हैं, 9 सीढ़ियां हैं, एक एक करके यहाँ से हम लोग 60 हम लोगों ने किया है। श्रद्धा से लेकर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ना निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। लेकिन जो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं ना, उस भक्ति का नाम है क्या, साधना भक्ति। और साधना भक्ति एक ऐसा, मतलब ये साधन है जिसके द्वारा उसका साध्य होता है क्या, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति प्राप्त करना। ये हम लोगों ने शुरू शुरू में चर्चा किया है। मतलब भाव भक्ति और जो प्रेमा भक्ति है, जो सीढ़ी नंबर 8 पे पाया जाता है, वो क्या है, वो हमारा अभी अभी के लिए हमारे लिए प्रयोजन है। मतलब अभी हमारा वो रास्ता नहीं है, वो साधन नहीं है हमारे लिए। वो हमारे लिए क्या है अभी, मतलब हमारा गोल है, अभी वहां पहुंचना है। और वो पहुंचने, गोल में पहुंचने का उपाय क्या होता है, हम सही रास्ते पे चलेंगे तो। और सही जो हमारा रास्ता है हमारे लिए, वो क्या है, साधना भक्ति। जिसके बारे में बतलाया जाता है कि साधना भक्ति भी दो दो प्रकार के होते हैं ना। जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर 1 और नंबर 2 क्या हुआ है, कि एक वैदिक भक्ति होता है और एक रागनुगा भक्ति होता है।
तो हालांकि साधना भक्ति में अगर आप देखोगे तो इसमें जो अलग अलग स्तर हैं, साधना भक्ति ही क्रॉस कर पाना हमारे लिए बहुत ही ना, मतलब बड़ी बात है अभी के लिए। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ना फिर उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति तक क्या होता है, आसक्ति तक साधना भक्ति में ही आता है। और आसक्ति में भी, आसक्ति रुचि तक भी जब तक निष्ठा तक नहीं आते ना, तब तक हम लोग वैदिक भक्ति करते हैं। वैदिक भक्ति का मतलब क्या होता है कि भक्ति विथ न रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हम लोग अभी जो कर रहे हैं साधना भक्ति में भी वैदिक भक्ति हम लोग अभी कर रहे हैं। और जब वैदिक भक्ति इतना स्ट्रांग हो जाता है हमारा, हम सबका इतना अच्छे से हो पाता है अच्छे से, कि जब हमारा भजन, हमारा जो साधन है, साधना है, इतना अच्छा होता है कि हमारा अनर्थों का निवृत्ति हो जाता है, तब हम निष्ठा को प्राप्त करते हैं। तब जाकर हम लोग रागानुगा भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वो भी एक हिस्सा है किसका, साधना भक्ति का। फिर भाव भक्ति, प्रेम भक्ति उससे बहुत ऊपर की बात है, इसलिए हम लोग अभी उसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करने वाले। अगर रुचि और आसक्ति तक ही पहुंच जाए, इतना ही हम पहुंच जाए कि भगवान का जो ये भक्ति का जो अंग है उसमें हम लोगों को टेस्ट मिल जाए, रुचि, और इतना उसमें टेस्ट मिले कि वो उससे हमको क्या हो जाए, आसक्ति हो जाए। जैसे भगवत गीता में हम लोगों ने श्लोक पढ़ा है ना, ध्यायते विषयान पुंसः संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामा क्रोध विजायते। तो क्या होता है, जब रुचि और आसक्ति कब होता है हम लोगों का, जब पूरा ध्यान मग्न हो जाता है, ध्यायते विषयान पुंसः, जब पूरा पूरा ध्यान उसके ऊपर ही रहता है, तब क्या होता है, संगास्तेषु हो जाए, तब उसको संग करने का मन करता है। तब लगता है कि यही यही चीज करना है हम लोग। और संगायते, संजायते क्या है, अ, संजायते, फिर संग संग करने का मन करता है। फिर उससे क्या होता है, फिर उससे क्या होता है, हमको आसक्ति हो जाती है। तब तक, जब तक आसक्ति नहीं होता है, तब तक हम लोगों को क्या करना है, एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ भक्ति करना है। जब तक हम लोगों को नहीं ऐसा लग रहा है कि आसक्त हुए, तब तक इसका मतलब क्या है, उसमें टेस्ट नहीं मिला है। देखिए, बाकी जिस चीज में हमको टेस्ट मिल जाता है उससे हम कितना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। भौतिक चीजों में भी हम लोग दे सकते हैं, भगवत गीता में तो उसी चीज का उदाहरण लेके बतलाया गया है। फिर वहां से फिर होता है, फिर वो आगे का है कि वो पूरा नहीं होता है तो क्रोधात भक्ति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, वो भौतिक चीजों के लिए। लेकिन जब हम भक्ति में यही आसक्ति जब हमको प्राप्त हो जाता है, तब फिर क्या होता है, फिर उसके लिए भाव और उसके लिए प्रेम होता है, जो कि हमारे जीवन का क्या है, उद्देश्य है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वैदिक भक्ति करना है, फिर रागानुगा प्राप्त कर पाएंगे, फिर जाके इसका परिणाम हुआ क्या, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो इसलिए यहां से अब हमारा यह अध्याय शुरू होता है, क्या, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, कि जो हम भगवान के जो शुद्ध भक्ति करते हैं उसके 6 क्या क्या वो लक्षण। तो सबसे पहला क्या है, जो साधना भक्ति करते हैं, साधना भक्ति में सबसे पहला है क्या, क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि और शुद्धा। फिर क्या है, मोक्ष लघुतकृत और सुदुर्लभ। फिर क्या है, संदर्न विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी, जिसमें कि अभी हम लोग ना, अभी हम लोग का जो डिस्कशन है अभी मोटा मोटा क्लेशाग्नि और शुद्धा के ऊपर अभी कुछ क्लासेस तक होने वाला है। आज प्रयास करेंगे कि क्लेशाग्नि के बारे में हम लोग पढ़ लें, ऐसे कि साधना भक्ति करने से ये क्लेशाग्नि और शुद्धा होता क्या क्या चीज है ऐसे। तो क्लेश अग्नि का अर्थ ही होता है क्या, क्लेश अग्नि का अर्थ होता है रिलीफ फ्रॉम ऑल मटेरियल डिस्ट्रेस। हमारे जीवन में जितने भी मटेरियल डिस्ट्रेस आते हैं हमारे जीवन में, भौतिक आपदा, भौतिक रोग, जितने तरीके के भी आते हैं, उससे क्या होता है, रिलीफ मिलता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग कुछ भक्तों के साथ ऐसे चर्चा कर रहे थे कि अच्छा, क्या है, भगवान का नाम ही, भक्ति से ही क्या होता है ना, सारे सारी जो समस्याओं का समाधान क्या है, वो भक्ति से। तो कुछ भक्त बोल रहे थे, अच्छा बुखार लगेगा तो भक्ति करने से ठीक हो जाएगा क्या, शुगर होगा, हो गया है किसी को, उसको ठीक हो जाएगा क्या। मैंने बोला कि मैंने बोला कि होगा ठीक, लेकिन आपको आगे का चीज समझना पड़ेगा कैसे ठीक होता है ना। मैंने बोला हरिनाम एव ही केवलम, हरिनाम करने से ही क्या होता है ना, सारी समस्याओं का समाधान। आप लोगों ने अगर जो जो गांव में रहने से बचपन में कभी देखा होगा, रिक्शे पे ना, टांगे पे, ठेले पे ऐसे कुछ लोग प्रचार करते थे, हर बीमारी का एक ही इलाज, 5 रुपए, बस 5 रुपए, हर बीमारी का एक इलाज। सुना है आप लोगों ने कभी, छोटे छोटे शहरों में ना,
जो गांव में ऐसे रिक्शे पे बहुत बैठ के बार एक सुना है, बहुत बार सुना है। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति मिल जाते थे कई बार कि हर बीमारी का एक इलाज बस, लेकिन वो ठगी करते थे। लेकिन ये भगवान का जो भक्ति है वो सच में क्या है, हर बीमारी का एक इलाज है। वो हम लोग समझ सकते हैं कैसे, क्योंकि हर जो बीमारी है ना, वो बीमारी किससे है, शरीर से। और शरीर का ही इलाज हो जाता है किससे, भक्ति से। इसीलिए हर बीमारी का एक इलाज भक्ति है। कैसे, क्योंकि उसको न शरीर से ही दूर कर देते हैं हमको, न फिर ऐसा आनंद चिन्मय शरीर प्राप्त करते हैं हम भक्ति करने से, कि ऐसा कोई भी बीमारी नहीं होता हम लोगों को। इसलिए कह सकते हैं हम क्या, हरिनाम एवं ही केवलम। सारी समस्याओं का एक समाधान केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऐसे कि ये क्लेशाग्नि है क्या। क्लेशाग्नि के बारे में जैसे हम लोगों ने चर्चा किया क्या, कि क्लेशाग्नि कहते हैं कि उसको रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस। लेकिन मटेरियल डिस्ट्रेस आता कैसे है हमारे जीवन में। हम लोगों ने कई बार ऐसे भागवतम गीता अलग अलग स्थानों से ऐसे पढ़ा है कि जो भी हमारे जीवन में जितने भी दुख जितने भी कष्ट आते हैं, वो किससे आते हैं, वो पाप करने से आते हैं। हमारे जीवन में जितने भी दुख और जितने भी कष्ट आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से ना पाप किया है, उसी के कारण हमारे जीवन में क्या आते हैं, दुख आते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि पाप हम करते क्यों हैं भाई। पाप चाहता थोड़ी है कोई करना जानबूझ के, जानबूझ के तो नहीं चाहता कोई करना, लेकिन फिर भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग अविद्या से इतने ढके हैं, अविद्या में इतने फंसे हुए हैं ऐसे, कि उसके कारण क्या है, जो हमारा ज्ञान है और जो हमारा बुद्धि है और मन है, दोनों के बीच में संपर्क नहीं साध पाता है। इसलिए मन में जो भी इच्छा होता है वो हम करते हैं। बुद्धि लाख कितना भी कह ले, लाख कुछ समझा ले। इसलिए क्या होता है, अविद्या से बाहर निकलना सबसे पहले। इसीलिए यहाँ पे बतलाया गया है क्या, कि तीन चीज है क्या, अविद्या, बीजम और पापम। इसी कारण क्या होता है, जो हमारा मोटा मोटा जो मटेरियल डिस्ट्रेस हमारे जीवन में आता है। लेकिन जो रूट कॉज है उसको बोला गया है क्या, अविद्या। उसको इग्नोरेंस कहते हैं, द रूट कॉज। बीजम, बीजम का मतलब क्या होता है, कि उस अविद्या में पड़ने के कारण, पड़े रहने के कारण क्या होता है, हमारे अंदर क्या होते हैं, मटेरियल ऐसे, मतलब डिजायर्स आते हैं इस तरीके से, मटेरियल डिजायर्स आते हैं। फिर उसको हम फुलफिल जब करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों को ना पाप करना पड़ता है। मटेरियल डिजायर्स इतने जब बढ़ जाते हैं तो उसको हम साधारण तरीके से पूरा नहीं कर पाए, तो एकमात्र उपाय बचता है क्या, पाप करें। और यही काल चक्र है जिसके कारण हम क्या होते हैं, न संसार में पूरा अच्छे से बंध के रहते हैं। न भागवतम में बतलाया गया ऐसे कि अविद्या रूपी ऐसा बंधन है इस संसार में, जो क्या करता है, जीवात्माओं को क्या करता है, बांध के रखता है पूरे संसार में। 84 लाख योनि में कैसे घूमता है, कैसे घूमता है, कैसे घूमता है, उसको भी समझ नहीं आता है। इसी से बाहर निकलना है हम लोगों को, अविद्या से। और ये ऐसा काल चक्र है कि उसमें एक बार फंस गए ना, कोलू का बैल देखा है, कोलू का बैल सुना होगा, देखा तो नहीं होगा सबने, ना हम लोगों ने देखा है बचपन में। तो कोलू का बैल ऐसे गोल चक्र में घूमता है, ऐसे 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 घूमता है। और उसके रेडियस में अगर कुछ चीज चला गया ना, तो वो पिस के ही रहता है वो, मतलब बढ़िया से तो बाहर नहीं निकल सकता है। और ऐसे ही होता है क्या, ये जो कूटम बीजम पापम का जो ये चक्र है, ये पोलो के बैल जैसा है। अगर उसके रेडियस में एक बार चले गए अगर आप, तो आप बाहर नहीं निकल सकते। बाहर तब निकलोगे जब, कब, जब पिस जाओगे। तो किसान क्या करता है, पोलो का बैल अगर किसी ने अगर कभी देखा होगा तो, ना उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा रहता है, और डंडे के आगे ना कुछ लोहे का कुछ चीज लगा रहता है ऐसे, मतलब उसको खींचने के लिए। तो उसको लगता है कि ये इसका काम हो गया, ये गलती से डल गया ऐसे। कई बार ये ना कुछ कुछ फेंकते फेंकते फेंकने वाला चीज भी डल जाता है, तो डंडे से उस चीज को ला के खींचते हैं। तो ऐसे भी भक्ति में भी है क्या, कि जब हम ऐसे चक्र में फंस जाते हैं, तो उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो कौन सा वो डंडा है, कौन किसान है, कौन खींचने वाला है, ये हम लोगों को समझना है। उसको कहते हैं क्या, ना उसको अंग्रेजी में कहते हैं सिन साइकिल। ऐसे ये सिन साइकिल पाप का ऐसे चक्र होता है ऐसे, और उस चक्र में फंस जाता है व्यक्ति तो अपने आप नहीं निकल सकता है। ऐसा ये प्रवृत्ति है, ये अंडरवर्ल्ड वाला रास्ता है भैया। ये एक बार जो चला गया वो खुद से नहीं आ सकता है अपने से तो नहीं आ सकता है। वो बहुत मेहनत बहुत मशक्कत के साथ उसको निकलवाना पड़ता है।
एक बार जो चला गया हो गया। ऐसे ही पाप का चक्र है, जिसको एक बार स्वाद लग गया है पाप का, वो चाह के भी खुद से तो नहीं निकल सकता है। बहुत उसको बहुत सहायता चाहिए बाहर के लोगों का, जो पाप वाले चक्र में, उस साइकिल में, उस रेडियस में नहीं है, वही उसका मदद कर सकता है। बाकी तो कोई नहीं कर सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं, प्रयास करते हैं समझने का कि ये है क्या, ऐसा कौन सा चक्र है ये काल चक्र जैसा आप बता रहे हो, कि जो मतलब इससे बाहर निकलना सच में इतना मुश्किल है। चलिए देखते हैं। इसको कहते हैं क्या, तो कहते हैं पाप चक्र, साइकिल ऑफ सिन। और साइकिल ऑफ सिन शुरू होता है कैसे, सबसे पहले शुरू होता है कैसे, अविद्या से। अविद्या यानी कि क्या होता है, इग्नोरेंस। हम लोगों ने कई बार ऐसे पढ़ा है, सुना है, समझा है कि जब जीवात्मा इस संसार में जब आना होता है ना, तो आने से पहले जब तक अपनी माँ के गर्भ में होता है, अभी हम लोग थोड़े समय बाद पढ़ेंगे, भागवतम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ अध्याय बाद आने वाला है वो सारा सीक्वेंस। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, फुल्ली कॉन्शियस होता है वो जीवात्मा कि बहुत दुख है, बहुत कष्ट है यहाँ पे। मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका भजन करूंगा, आपको भक्ति करूंगा, देखो इस बार ना पक्का करूंगा, ये जो दुख है, ये कष्ट है, कृपया करके दूर कर दीजिए। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के गर्भ से बाहर संसार में आता है ना, इसी अविद्या रूपी जाल में फंस जाता है। प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव में जैसे ही आता है, और वो क्या होता है, ये अविद्या में फंस जाता है। और अविद्या में फंसने का मतलब क्या है, कि वो चल चल पड़ा, उस वो जो चक्र है, उस चक्र में उसका एंट्री हो चुका है। और उस चक्र से निकलना इतना आसान नहीं है। और यही ना हम लोग अभी देखते हैं कि इस चक्र में होता क्या। तो सबसे पहले जब अविद्या में हम आते हैं ना, तो अविद्या का मतलब ही होता है क्या, कि वहां पे विद्या नहीं है। इग्नोरेंस का मतलब क्या है, अज्ञानता का मतलब क्या है, वहां पे प्रकाश नहीं है। और जहां पे ज्ञान नहीं है, जहां पे प्रकाश नहीं है, वहां पे क्या होता है, अंधकार होता है। और वहां पे फलता फूलता है ऐसा चीज, उसको क्या कहते हैं, बीजम। बीजम मतलब हम ये साइकिल ऑफ सिन के टर्म्स में बात कर रहे हैं हम। तो ये पाप करने वाला बीज वहां से उत्पन्न होता है। और उस बीज, वो बीज कहाँ, हमारे हृदय में धारण होता है ऐसे, उसमें अंकुरित होता है, उसमें फूलता है, उसमें फलता है, उसमें बढ़ता है। और उसी के कारण हमारे हृदय में क्या होते हैं, ऐसी वासनाएं, जो ऐसे जो काम वासनाएं कह सकते हैं, ऐसे संसार को भोग करने का, ना पाप करने का जो इच्छा, ऐसा जो प्रवृत्ति है, वो क्या होता है, उत्पन्न होना शुरू होता है ऐसे हमारे हृदय में। लेकिन अब उत्पन्न होके तो रहता नहीं है। कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष लगाते हैं अगर हम, तो ऐसा तो नहीं है कि वृक्ष लगा दिया, वृक्ष बड़ा हो गया, बस हो गया बस। वृक्ष में फल भी निकलते हैं उसके, फूल भी निकलते हैं उसके बहुत सारे, उसका आउटकम मिलता है हम लोगों को ऐसे। तो ये जो बीज, जो रूपी, जो ये जो प्रवृत्ति हमारे हृदय में जो जन्म लेता है ऐसा, उसके कारण हम लोग करते हैं क्या, साइकिल इधर जाता है राइट साइड में, किधर, इधर, पाप की ओर। क्योंकि इच्छा आया है ना, मन, प्रवृत्ति आया है, तो उसको हम पूरा करना चाहते हैं। और जब वो पूरा करना चाहते हैं हम, उसके ऊपर हम एक्ट करते हैं, उसके ऊपर हम मतलब हम कुछ करते हैं, तो उससे क्या होता है, पापम, गलत कार्य करते हैं। और जब हम पाप करते हैं, फल मिला, मतलब पाप किया, मतलब पाप कर लिया हम लोगों ने, एक्शन कर लिया, और उसका परिणाम मिलता है हम लोगों को कुछ। और परिणाम किसको, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। कई बार ये सुना होगा आप लोगों ने कि ये तो हमारे प्रारब्ध में था, ये तो हमारे प्रारब्ध में था। वो प्रारब्ध है क्या, वो यही प्रारब्ध है। इस टर्म में बात करेंगे हम तो क्या, मतलब जो साइकिल ऑफ सिन के टर्म्स में, कि जो हम लोगों ने पाप किया, उससे हम लोगों को अप्रारब्ध मिलता है। कि मतलब ऐसा, कई बार ऐसे देखा होगा, गांव में जाते हैं ना, तो गांव में कई बार ऐसा होता है ना, जो आम का खेती करते हैं ऐसे, या जो अभी गर्मी का समय चल रहा है ना, तो अभी बेल का खेती होता है वहां पे। बेल, बेल जानते हैं, बेल का शरबत पिया होगा, जो ठंडा ठंडा मिलता है। थोड़े समय बाद, 1-2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ना, आम का भी सीजन आ जाता है। तो किसान ना कई बार ये डर से क्या करते हैं ना, आम को, उस बेल को पूरा पूरा एक बार में तोड़ के ले आते हैं। जब पूरा बड़ा बड़ा हो जाता है ना, पकने से पहले ही तोड़ के ले आते हैं। उसको क्या कहते हैं ना, वो कौन सी स्थिति में है, वो अप्रारब्ध स्थिति में। मतलब अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, मतलब अच्छे से पका नहीं अभी, फल फूल के एकदम बढ़िया से ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग उसका स्वाद कर सके, उसको चख सके। लेकिन उसको क्या करता है किसान ना, बोरी में डाल के
ना भूसी, गांव में जो रहे हैं उनको पता होगा ना, आम को ना जो भूसी में डाल देते हैं ना, तो अपने अपने आप धीरे धीरे करके ना पकना शुरू हो जाता है, जूट वाली बोरी में करके ना। अब आजकल तो वो क्या केमिकल डालते हैं ना, कार्बेट बोलते हैं उसको कुछ, उससे पका देते हैं सीधे सीधे करके। तो अप्रारब्ध से धीरे धीरे करके क्या होता है, प्रारब्ध स्थिति तक पहुंचता है सारा चीज। तो ऐसे ही जब हम लोग सबसे पहले पाप किए ना, तो क्या होता है, अप्रारब्ध रूप में मिलता है, अनमैनिफेस्टेड होता है। कुछ भी करते, जैसे गाड़ी, आजकल तो अब अप्रारब्ध रूप में जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो पहले क्या होता था, चालान कट गया तो कई बार बाद में आता था हमारे पास चालान, नहीं पहले कट जाता था चालान, नंबर दे के फोटो खींच के रख लेते थे। लेकिन आजकल अप्रारब्ध वाला स्टेज बहुत कम हो गया, तुरंत प्रारब्ध हो जाता है, एकदम कैमरा से फोटो खींच के तुरंत एकदम आपके फोन पे मैसेज आता है फटाफट, तुरंत। लेकिन कई बार ऐसे पाप हम करते हैं ऐसे कि वो अप्रारब्ध रूप में रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो प्रारब्ध रूप में होता है। इसीलिए कई बार इसी प्रश्न को उत्तर नहीं मिलता है ना, इसी कारण लोग प्रश्न पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आज ना मैं आ रहा था रेलवे स्टेशन से, टेम्पल आ रहा था पटना से आते समय, तो जो मेरा टैक्सी ड्राइवर है ना, मेरे को बोला, अच्छा पंडित जी आप कुंडली भी निकालते हैं क्या? मैंने बोला हाँ निकालता हूँ। किसका निकलवाना है बोलो? बोला नहीं, जानना है, जो चाहते हैं सबको मिला के, सबको अच्छे से, सबको एक साथ रखना, उनके साथ बुरा क्यों होता है? मैंने बोला देखो, ज्यादातर नहीं होता है, ज्यादातर तो नहीं होता है, लेकिन होता भी है, वो क्या होता है, उसमें पहले का हिसाब किताब रहता है, और यही हिसाब किताब उसको समझ नहीं आता है। हम लोग तो भूल जाते हैं कि हम लोगों ने कभी कुछ किया है, वो अप्रारब्ध था। हम लोग कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, भूल जाते हैं। गांव में सच में ऐसा होता है कि गांव में खेत में जाते हैं ना, आम का पेड़ से आम तोड़ के लाते हैं, कच्चा कच्चा आम, और भूसे के नीचे ना डाल देते हैं उसको, और वो भूल जाते हैं कि आम डाल दिया, ऐसे प्रैक्टिकली ऐसा होता है, भूल जाते हैं। और वो भूसी क्या होता है ना, गाय को बैल को खिलाया जाता है, और जब निकालते हैं, अरे उसमें से आम निकल गया 2 3 दिन 4 दिन के बाद, तो उसको दिखता अच्छा ये तो बढ़िया है यार, आम मिल गया। तो कई बार उसको याद आता है कि मैंने ही रखा था, कई बार उसको ये भी नहीं याद आता है कि मैंने रखा था, वो खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रारब्ध मिलता है, क्योंकि उससे हमको दुख और कष्ट मिलता है पाप के कारण, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोसते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, हमने तो किसी को कुछ बिगाड़ा ही नहीं। इसी बात को ना हम लोगों को समझना है ऐसे। तो ये फिर इससे क्या होता है, यहाँ पे चक्र रुकता नहीं है, यहाँ पे अभी, यहाँ पे क्या हुआ, अप्रारब्ध, जो हमारे अनमैनिफेस्टेड रिएक्शन होते हैं ऐसे, उससे कुछ तो प्रारब्ध में परिवर्तन हो जाता है। जो कुछ ना बैंक में आपने डाला है कुछ प्रिंसिपल अमाउंट, तो कुछ उसका कुछ तो इंटरेस्ट मिलता है मान लो, और कुछ मेन तो वो तो रखा का रखा ही रहता है, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट वो तो रखा रखा रहता है, कुछ कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है ऐसे बीच बीच में से। ऐसे ही होता है, अप्रारब्ध से क्या होता है, कुछ उसके धीरे धीरे करके हमको प्रारब्ध मिलते हैं। और जब प्रारब्ध मिलता है, जब रिएक्शन मैनिफेस्ट होता है, तो उसके कारण हमारे जीवन में क्या होते हैं, दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, पाप के कारण। शुरू कहाँ हुआ था, यहाँ अविद्या, बीजम, पापम, फिर यहाँ से अप्रारब्ध, प्रारब्ध से कुछ, अप्रारब्ध से कुछ प्रारब्ध हुआ, और जब प्रारब्ध हुआ तो उसको हमको भोगना पड़ता है। अप्रारब्ध तक हम कैरी करके चलते हैं, ऐसे ढो के चलते हैं ऐसे। लेकिन जैसे ही अप्रारब्ध से प्रारब्ध होता है, तो उस रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, हमको भोगना पड़ता है, उसके कारण हमको दुख और कष्ट मिलता है। लेकिन जो अप्रारब्ध से जो बचे थे, उसके कारण हमारे क्या होते हैं, हमारे अंदर रखते रखते संग करते करते क्या होता है, संग करते करते क्या होता है, उसके कारण हमारे उस तरीके के संस्कार ऐसे बन जाते हैं, जिसको कहते हैं क्या, कूटम। और ऐसे संस्कार बन जाते हैं कि वैसा ही विचारधारा होता है फिर हमारा, हमारा प्रवृत्ति ही ऐसा हो जाता है, हम देखते ही उधर, हमारा बुद्धि ही उधर चलता है। फिर वो सिंफुल इंक्लिनेशन के कारण फिर क्या होता है, फिर और ये चक्र फिर ऐसा चलता रहता है, जो आपको ये जो दिख रहा है, बीजम, पापम, अप्रारब्ध, फिर कूटम, फिर बीच बीच में फिर क्या होता है, ऐसे कुछ कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है क्वार्टरली ना, दिसंबर में, मार्च में, फिर जुलाई में, फिर सितंबर अक्टूबर में क्वार्टरली मिलता है ना। ऐसे 3 3 महीने पे कुछ कुछ इंटरेस्ट ऐसे मिलता रहेगा ऐसे, ये लो ये लो ये लो। लेकिन मुश्किल समझना क्या है, इससे बाहर कैसे निकला जाए। इससे बाहर निकलना मतलब कोल्हू के बैल के जो रेडियस है, उससे बाहर निकलना, नहीं तो बैल नॉन स्टॉप चलता रहता है। बैल रुकने वाला है नहीं, कोल्हू का बैल में एक बार डल गया
तो फिर उसका जूस बन के निकलता है। जब तक पहले किसी को छुटकारा नहीं मिलता है ऐसे, जब तक जूस नहीं बना दिया जाओगे गन्ने से, तब तक आपको पेरा जाएगा, पेरा जाएगा, पेरा जाएगा। इसीलिए इससे बाहर जो निकलने का रास्ता है, वो वो क्या है? भक्ति है। आप भूलिएगा मत, हम लोग ना भक्ति के लक्षण पढ़ रहे थे, शुद्ध भक्ति के लक्षण, उसमें से सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ना शुरू किया था वो था क्या? क्लेशाग्नि। और क्लेशाग्नि में जो पढ़ा था क्या कि कॉजेज ऑफ डिस्ट्रेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? अविद्या, बीजम, पापम। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया था कि ये चक्र होता क्या है, कैसे अविद्या में पढ़ने के बाद बीजम, पापम, अप्रारब्ध से प्रारब्ध, फिर अप्रारब्ध से कैसे कूटम, और फिर कूटम से कैसे दोबारा बीजम बनता है। तो आई गेस इतना आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसके आगे फिर हम लोग ना गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं ऐसे। अब ये पढ़ते हैं आगे कि क्लेशाग्नि है। क्लेशाग्नि तो समझ लिया कि भक्ति का ये एक ऐसा एक लक्षण है कि मतलब ऐसा एक मतलब ये सिम्टम है कि भक्ति करने से क्या होता है, डिस्ट्रेस से हम लोग बाहर निकल जाते हैं, मटेरियल डिस्ट्रेस। लेकिन ये पहले ही पढ़ लिया हम लोगों ने, ये क्या है? साइकिल ऑफ सिन। इससे कैसे हम बाहर निकलेंगे? इससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता क्या है? भगवान का भक्ति। कृष्णा कॉन्शियसनेस ब्रेक्स एवरी पार्ट ऑफ द साइकिल ऑफ सिन। तब प्राप्त होता है क्या? क्लेशग्नि और रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस। समझ आया? अब ना इसमें बड़ा अच्छा अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। ये पीपीटी ऐसा कोई हाई फाई नहीं है, ये जो भक्ति रसामृत सिंधु जो पुस्तक है, पुस्तक में से ही लेके लिखा गया है। और जो पुस्तक भी लिखा है प्रभुपाद जी ने, उसमें भी ऐसे यही सारा रेफरेंस दिया हुआ है। कहाँ? श्रीमद् भागवतम के, भगवत गीता के, ऐसे उसमें भी प्रभुपाद जी ना जो भगवत गीता भागवतम जो 11वें स्कंद का जो 14वां अध्याय है, उस अध्याय में ऐसे योग के बारे में आ, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, योग के बारे में, अलग अलग योग के बारे में बताते हैं। तो जब भक्ति योग के बारे में जब बतलाते हैं उसमें 19वें श्लोक तक, तब इस चीज को बतलाते हैं क्या कि दिस वर्स is in connection with Lord Krishna instruction to Uddhava, where he says, "My dear Uddhav, devotional service unto me is just like a blazing fire, which can burn into ashes unlimited fuel supplied to you." मतलब भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं ऐसे इसी संदर्भ में कि भगवान कह रहे हैं क्या कि जो भक्ति में जो आता है ऐसे, तो उसके जीवन में चाहे ना जाने कितने भी ऐसे पाप रहे हों, मतलब उसमें क्षमता है क्या, ये ऐसा अग्नि है, उसमें कितना भी ईंधन डाल डाल दो, क्या हो, वो जल जाता है ऐसा। देखा है ऐसे कभी आप लोगों ने चिमनी देखा है? चिमनी जहाँ पे ईंट पकाते हैं, ऐसा देखा है कभी? उसमें कुछ भी डाल दो आप ना, उसमें दुश्मनी निपटाने के लिए उसमें लोग क्या करते हैं, इंसानों को भी डाल देते हैं ऐसे। उसको कुछ एक ना वो मतलब रत्ती नहीं पता चलता है ऐसा। ऐसा है भक्ति, कितना भी उसमें कितना भी ईंधन डाल दो आप, जो जहाँ पे ईंट पकाते हैं ना उसको भट्टी बोलते हैं, भट्टी, चिमनी, कुछ भी डाल दो आप, लोहा भी डाल दो वो भी पिघल जाएगा ऐसे। तो ऐसा है क्या भक्ति? भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान ने बोला है, भगवान का नाम का महिमा में बताया गया है कि हम उतना पाप कर नहीं सकते जितना भगवान का एक नाम में क्या है, उतने पापों का निवारण करने का उसमें क्षमता है। हम लोगों को विश्वास नहीं होता है कई बार ऐसे, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब उतना पाप कोई कर भी नहीं सकता जितना उसमें निवारण है। भगवान की भक्ति में इतना शक्ति है, भगवान के एक नाम में इतना शक्ति है कि हम जीवन में उतना पाप कर नहीं सकते, वो एक बार में उसमें से खत्म हो सकता है। इसलिए जब गीता भी पढ़ते हैं ऐसे, तो गीता में भी भगवान ने बोला है ऐसे क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। भगवान ने कोई कंडीशन नहीं रखा कि तुम कितने पापी हो, तुम अजामिल के कैटेगरी के हो, कि शिशुपाल की कैटेगरी के हो, कि रावण के कैटेगरी के हो, कि कुंभकर्ण की कैटेगरी के हो, कि कंस के कैटेगरी के हो, कि जरासंध, कुछ नहीं रखा ऐसा। बोला क्या कि अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तुम कितना भी पाप रखते हो तुम, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है, तुम जितना भी पाप रखते हो, तुम अगर एक बार मेरे शरण में आते हो तो मैं क्या करता हूँ, अहम त्वम सर्व पापे, मैं तुम्हारा सारा पाप ले लेता हूँ, हर लेता हूँ। यहाँ पे तो इतना बोला है कि सारा पाप ले लेता हूँ, आगे ये भी बतलाया है क्या कि क्या कर लेते हैं, ये पाप करने का जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट कर देते हैं। जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं, भगवान को बोला गया है ना क्या कि भगवान क्या है, चोर है,
ना। हम लोग गाते हैं, भजन गाते हैं, चौराष्टकम गाते हैं, उसमें बोलते हैं क्या भगवान चोरी कर लेते हैं। और भगवान को हरि भी बोला जाता है, भगवान हर लेते हैं। क्या हरते हैं? नए नए लोग कहते हैं कि हरि इसलिए कहते हैं भगवान को क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भक्तों के दुख हर लेते। अरे भाई, जब दुख हर लेते दुख तो छोटा मोटा व्यक्ति हर लेता है। लाला जी के पास जाते हैं हम हाथ जोड़ के कि देखो लाला जी बहुत दुख है, जीवन में कष्ट है, तो गड्डी उठा के ऐसे फेंकता है, ले उसी से दुख हर जाता है हमारा। भगवान को इसलिए हरि बोलते हैं क्या, कि भगवान हमारे हृदय ही हर लेते हैं, मन हर लेते हैं। जिसमें जो प्रवृत्ति होता है, जो पाप करने का, जिसमें कूटम बीजम ये सब जो अभी ये सब मम मम पड़ा था, वो जहाँ स्टोर हाउस है वही भगवान क्या कर लेते हैं, हर लेते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम उस प्रवृत्ति से ही बाहर निकल जाते हैं, इसलिए न भगवान जाने जाते हैं, इसलिए हरि के नाम से, चोर के नाम से भगवान जाने जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है क्या, कि ये जो भक्ति करने का भगवान खुद बतला रहे हैं इस उद्धव जी को, योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में। नहीं, एक उदाहरण वैसे इसमें भगवत गीता से लेके देते हैं ऐसे, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी क्या, कि इन गीता अर्जुन थॉट द फाइटिंग वाज ए सिंफुल एक्टिविटी एंड इट वाज, फाइटिंग करना, मारपीट करना है, लेकिन क्योंकि भगवान ने बोला, भगवान की आज्ञा, भगवान के आदेश, भगवान के शरणागत होकर उन्होंने किया, तो कोई पाप नहीं लगेंगे। बट कृष्णा engaged him in the battlefield under his order and so the fighting became devotional service। डिवोशनल सर्विस क्यों? क्योंकि भगवान का आज्ञा, भगवान का आदेश पालन कर रहे थे। इसलिए क्या हुआ, ऐसे कोई भी ना पाप कर्म हमारे जीवन में, ना हम उसको हकदार नहीं होंगे। मतलब उसका जो परिणाम है मिलता ही नहीं, कर्मों का फल मिलता ही नहीं हम। इसको क्या कहते हैं, जो क्लेशाग्नि, मतलब क्या है, पाप के ऊपर क्या प्रभाव होता है भगवान की भक्ति का। इसलिए ये जो जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, द ब्लेजिंग फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस कैन बर्न अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज सप्लाइड टू इट। अब क्या है, इफेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑन सिंफुल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन मतलब क्या, याद करिए ऊपर से, मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा से पीछे, कि सबसे पहले क्या है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के बाद क्या है, अविद्या से क्या हुआ, बीजम। बीजम से क्या किया, पापम। पापम से फिर आगे आता है अप्रारब्ध, फिर कूटम, फिर बीजम, दोबारा रिपीट करते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं क्या, प्रारब्ध और अप्रारब्ध पे भगवान की भक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। ये चलिए, भागवतम तीसरे स्कंद से ऐसे इसका रेफरेंस दिया हुआ है, को पढ़ेंगे आप में से? विष्णु दीक्षित आप पढ़िए जोर से। Yes, Prabhuji. Devotional service neutralizes the sinful reactions, in which Devavati addresses her son Kapil Deva and says, "My dear Lord, there are 9 different kinds of devotional service, beginning from hearing and chanting. Anyone who hears about your pastimes, who chants about your glories, who offers you obeisances, who thinks of you and in this way executes any of the 9 kinds of devotional service, even if he is born in a family of dog eaters, the lowest grade of mankind, he becomes immediately qualified to perform sacrifices. A person is born in a Brahmya family or in a family of dog eaters due to his past activities. If a person is born in a family of dog eaters, it means that his past activities were all sinful. But if such a person takes the path of devotional service and begins to chant the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, he is at once fit to perform the ritualistic ceremonies. This means that his sinful reactions have immediately become neutralized. क्या बतला रहे हैं अभी, माता देवहूति अपने जो उनके पुत्र हैं, कौन, कपिल मुनि, उनसे बतला रहे हैं ये बात क्या, कि देखो, मतलब ऐसा लगता है क्या कि आपका जो, आपके जो भजन कीर्तन क्या, यन्याम धेय श्रवणानु कीर्तनात्, कि आपके ऐसा जो नाम में, जो श्रवण और कीर्तन में लगा रहता है, वो क्या होता है, ऐसे ही बाहर इनसे निकल जाता है। चाहे क्या हो, कैसे जन्म में हो, चाहे कुत्ता हो, मतलब चाहे कुत्ता खाने वाला चंडाल हो, चाहे पापी हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति, अगर आपने उसने क्या किया है,
भक्ति शुरू कर लिया है 9 अंग, श्रवण कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम अर्चनम आत्मनिवेदनम, जो भी कुछ करने लगा उसमें, तो क्या होता है, ये चक्र से ही बाहर निकल जाता है वो। तुरंत ही वो क्या होता है, इसमें बताया गया है भक्ति साम्र सिंधु में क्या है, कि जो नॉर्मल जो साधारण जो ब्राह्मण होते हैं, जो कर्म कांडी ब्राह्मण, वो करने के लिए तो वैसे ही फिट फिट हो जाता है। मतलब पूजा पाठ तो कोई वैसे ही कराया जाता है। यही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, ऐसे तात्पर्य में लिख रहे हैं क्या, कि ही इज फिट टू परफॉर्म द रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज। मतलब हमारा उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन ये करने के लिए तो वैसे ही क्वालिफाइड हो जाता है। ये क्या है, मतलब क्लेशाग्नि बतलाया जा रहा है। यही इसी चीज को साबित किया कहाँ, जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं ना, तो उसमें आता है क्या, कि अद्वैताचार्य जी ने स्थापित किया किनको, हरिदास ठाकुर। अद्वैताचार्य आचार्य को अपने घर में कुछ ऐसा कुछ कराना था, न भोज कराना था, ब्राह्मण भोज कराना था। तो ब्राह्मण भोज में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने न स्मार्ट ब्राह्मणों को बुलाया, बढ़िया से उनको बिठा के खिलाया, नहीं। उन्होंने किनको बुलाया, उन्होंने बुलाया हरिदास ठाकुर। बोला कि आप बैठो, आप बैठ के अगर आप हमारे घर में भोजन करते हैं तो लाखों लाखों ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर हो जाता है। तो ये तो क्या होता है, इससे जब भगवान का जो नवदा भक्ति में से कोई भी एक चीज हम करना शुरू करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है क्या, हम अचानक से उसके उससे हम बाहर निकल जाते हैं तुरंत। दिस मीन्स दैट सिंफुल रिएक्शन हैव इमिडिएटली बिकम न्यूट्रलाइज्ड। जितना पाप किया वो तो ऐसे ही नष्ट हो गया हमारा, और हम क्या हो जाते हैं धीरे धीरे करके इन चक्र से। टाइम लगता है कि इसमें जो आगे जाके जो कूटम बन जाता है, जो संस्कार बनता है, सबसे जो मुश्किल चीज है भक्ति में। भक्ति में आने के बाद भी कई बार देखो हम लोग तो करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को दुख मिलता है, फिर भी हम लोगों को कष्ट मिलता है हमारे जीवन में। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख और हमारे जीवन में कष्ट नहीं मिलता है। ऐसे आया है प्रभुपाद जी से कॉन्वर्सेशन, ऐसे एनओडी के सीरीज में ऐसा, कि प्रभुपाद जी से पूछा कि तो भक्त के जीवन में क्यों आता है, तो भक्तों के जीवन में क्यों आता है कष्ट प्रभुपाद, आप मतलब उसने तो कर दिया शुरू करना। हालांकि भक्तों का तो जीवन कौन देखते हैं, भक्तों का गाड़ी जो जीवन रूपी गाड़ी है वो भगवान संभालते हैं, माया नहीं संभालती। फिर भी उनके जीवन में कष्ट और दुख आता है। एक तो ये इनिशियल लेवल पे ये होता है क्या, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा बहुत संस्कार रहता है ऐसे हल्का फुल्का से पहले, फिर भी भगवान हर लेते हैं ना, तब भी उनके जीवन में दुख आता है। उदाहरण देखो हमारे सामने बहुत अच्छा है, कुंती महारानी, पांचों पांडवों का उदाहरण है। उनके जीवन में तो ऐसा नहीं हुआ कि कूटम बीजम पापम से वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। वो तो इतने बड़े भक्त थे, तभी उनके जीवन में उनको इतना दुख उतना कष्ट मिला, क्यों। प्रभुपाद इस प्रश्न का उत्तर ऐसे देते हैं क्या, कि भगवान चाहते हैं, जानबूझ के कुछ कुछ बचा के रखते हैं। ये श्लोक हमेशा ये कोट किया जाता है क्या, ये जो मैंने आप लोगों को बोला, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। इस श्लोक के ऊपर ना मैंने आप लोगों को कई बार ऐसे बताया है कि परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज है, इस श्लोक के ऊपर बहुत सारा प्रवचन किया हुआ है उन्होंने। और उस प्रवचन में ये श्लोक में कहते हैं क्या, कि जब भगवान ने बोला है ना कि अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः, तो भगवान ने सारा पाप ले लिया है, लेके जलाया नहीं है। ना क्षमता है, ना भगवान के नाम में कि लेके जला सकते हैं, नष्ट हो जाएगा एक बारी में। महाराज बोलते हैं क्या, कि सारा पाप भगवान लेके पॉकेट में रख लेते हैं पुड़िया बना बना के। फिर जैसे ही हम क्या करते हैं, अपने भक्ति में हम लगे रहते हैं धीरे धीरे करके, तो भगवान उसको बर्न करते रहते हैं, हमारे हमारे पुराने पापों को संस्कारों को। लेकिन जैसे ही हम भक्ति से क्या होते हैं, थोड़े से भी ढीले होते हैं ना, तो भगवान उसको रिलीज करते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं। और भक्तों का ये एक स्वभाव होता है ऐसा, भक्त का ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्वभाव है क्या, कि जब भी उसके जीवन में दुख और जब भी उसके जीवन में कष्ट आता है ना, तो ना वो अपना भक्ति सबसे पहले ना भगवान के पास जाता है। और यही बतलाया गया हर जगह पे, देख लो। इसलिए कुंती महारानी ने प्रार्थना किया है क्या, विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। बोला है कि हे भगवान क्या करो, आप मेरे को अपने जीवन में दुख दे दो, मेरे को जीवन में कष्ट दे दो, क्योंकि ना दुख देते हो तो मैं आपको याद कर पाता हूँ, कर पाती हूँ। कष्ट देते हो मेरे जीवन में तो याद कर पाती हूँ। और यही प्योरिफिकेशन है। तो भगवान यही चाहते हैं, प्रभुपाद जी ने ऐसा उत्तर दिया कि भगवान चाहते हैं क्या, कि उस समय और धीरे धीरे करके, अभी पूरा प्रेमा भक्ति, अभी पूरा भाव भक्ति प्रेमा भक्ति अचीव नहीं किया अभी, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, शरणागति और बढ़ता है। जब भक्तों के जीवन में दुख आता है और फिर भगवान की तरफ और मुड़ के देखता है ऐसा, तो भगवान के प्रति उसका शरणागति और बढ़ जाता है अच्छे से। और भगवान यही चाहते हैं, इसीलिए भक्तों के जीवन में भगवान जानबूझ के भी कई बार दुख देते हैं ऐसे, जानबूझ के ऐसे दुख देते हैं कई बार।
कई बार कूटम पापम बीजम खत्म हो जाता है, फिर भी भगवान देते हैं ऐसे दुख। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि और मेरे नजदीक आए, और मेरे नजदीक आए, और मेरे नजदीक आए। तो भक्तों को कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख, हमारे जीवन में कष्ट क्यों नहीं आता। मैं अभी कुछ दिन पहले ही लीलामृत में पढ़ रहा था ऐसे, जहाँ वर्णन आता है प्रभुपाद जी ना कलकत्ता में थे ऐसे, और उस समय युद्ध का माहौल चल रहा था ऐसे न, हाँ जापान न बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था ऐसे भारत में, बांग्लादेश से ऐसे कुछ युद्ध चल रहा था। तो कुछ हिस्सा ना कोलकाता का भी इफेक्टेड था ऐसे। तो मैं ऐसे एक प्रवचन में सुन रहा था, प्रभुपाद के एक शिष्य थे वो बता रहे थे ऐसे कि उस समय प्रभुपाद क्या, कोलकाता के सारे लोग सबने सोचा क्या कि आसपास के जगहों में खाली करा दिया जाए। मतलब जब ऐसा पहले से ही मिल गया था नोटिस, तो हर जगह उनको भेज दिया गया, उसको उनको वहां से मूव कर दिया, वहां मूव कर दिया गया। तो प्रभुपाद जी ने भी क्या किया, अपने जो उनकी पत्नी थी, प्रभुपाद जी के बच्चे थे उनके घर में, तो सबको बोला कि मायापुर भेज देते हैं, मायापुर शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन प्रभुपाद की जो पत्नी थी, ऐसे प्रभुपाद बतला रहे थे कि वो आलसी थी। वो कहाँ जाना है, यहीं रहो। हमको नहीं जाना कहीं। तो प्रभुपाद ने अपने बच्चों को भेज दिया मायापुर। लेकिन ऐसा बतलाया जाता है क्या कि एक पति को प्रोटेक्टिव होना चाहिए, पत्नी को चेस्ट होना चाहिए, बच्चों को ग्रेटफुल होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला देखो, क्योंकि मैं पति हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है क्या, प्रोटेक्टिव रहना है। और अगर पत्नी नहीं जा रही है तो जब तक ना मैं पति हूँ, ये पत्नी है, तो मेरा प्रोटेक्ट करना मेरा धर्म बनना है। पत्नी का धर्म बनता है क्या, मतलब चेस्ट रहना। बच्चों का धर्म बनता है क्या, माता पिता के प्रति ग्रेटफुल रहना। तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, यहीं रहना चाहिए मेरे को। तो यहीं रह गए। और उस समय ऐसे प्रभुपाद के कोई शिष्य थे, नाम नहीं याद आ रहा है, बतला रहे थे बड़े अच्छे से कि एकदम बढ़िया से आवाज आ रहा था ऐसे, एकदम बूम बूम करके आवाज आ रहा था। प्रभुपाद किचन में जाके कचौरी तल रहे थे। और प्रभुपाद ने बोला कि देखो, कि हो सकता है कुछ भी हो, गिर जाएगा बॉम्ब, लेकिन हमारे लिए क्या है, हम उसको भी यही सोचेंगे कि ना भगवान का प्रसाद है, भगवान का ये इच्छा है। बॉम्ब गिर जाएगा तो भगवान के पास जाएंगे, अगर बॉम्ब नहीं गिरेगा तो कचौरी तलेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और खाएंगे। मतलब कैसा भी स्थिति हो भक्तों के जीवन में, तो वो ये नहीं सोचता है क्या कि न दुख दे रहे हैं, भगवान का प्रसाद ही सोचता है। लेकिन ये बहुत उच्च स्थिति है ऐसा। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे एक उदाहरण दे प्रभुपाद जी के जीवन से। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्लेशाग्नि के कुछ हिस्सा, अभी पूरा तो नहीं पढ़ पाए, अभी हम क्लेशाग्नि में हम लोगों ने प्रवेश ही किया है। अभी और भी आगे आएगा कि बीजम के ऊपर क्या प्रभाव है, अविद्या के ऊपर क्या प्रभाव है, फिर क्लेशाग्नि से मतलब सुविधा आगे क्या होता है, फिर आगे धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे ऐसे आगे क्लासेस में। इसमें भागना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से पढ़ के, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बुक है ऐसे ना, बहुत डिटेल में अगर पढ़ेंगे ऐसे तो हम लोग इसमें डूब जाएंगे ऐसे। इसलिए जो प्रभुपाद जी ने हम लोग को जो अपना कमेंट्री लिख के जो हम लोग को ये पुस्तक दिया है, हमारे लिए सबसे ना बेस्ट बुक है ये समझने के लिए, भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में। बहुत सारे भक्तों का इच्छा होता है ऐसे कि ना इस्कॉन में शुद्ध भक्ति नहीं कराया जाता है। यहाँ खाली सेवा सेवा करते हैं, खाली जब सेवा होता है तब याद किया जाता है, वैसे तो याद ही नहीं किया जाता है। तो इसलिए उन सब भक्तों को के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि शुद्ध भक्त आइए, हम सब मिल के शुद्ध भक्ति करते हैं ऐसे, लेकिन हिसाब किताब से शुद्ध भक्ति करेंगे ऐसे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हो गया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लेशाग्नि का आगे कूटम अविद्यम और जो बच गया है उसके ऊपर क्या प्रभाव होता है। आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो नवदा भक्ति है, जो 9 स्टेजेस हैं भक्ति के, उसमें से कहाँ तक साधना भक्ति है, साधना भक्ति में भी आ, वैदिक भक्ति क्या है, राग अनुभव क्या है, फिर भाव भक्ति क्या है, प्रेमा भक्ति क्या है। फिर हम लोगों ने सबसे पहला क्लेशाग्नि शुद्धा, जो 6 सिम्टम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस हैं, ये जो साधना भक्ति का हिस्सा है, ये पढ़ा। फिर इसमें भी हम लोगों ने क्लेशाग्नि में पढ़ा साइकिल ऑफ सिन, उसमें भी आगे आगे थोड़ा सा पढ़ा क्लेशाग्नि में कि क्या क्या प्रभाव है इसका, पापम के ऊपर क्या प्रभाव है इसका, बीजम के ऊपर। आगे और जो बचा कुचा है वो हम लोग पढ़ेंगे ऐसे। तो हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए ऐसे। और आई होप आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट्स बनाया होगा। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ना विद्यानिधि प्रभु, कुछ अगर पिछला क्लास और इस क्लास में कुछ कनेक्शन मिस हो गया होगा तो आप कर दीजिए, तार जोड़ दीजिए, नहीं तो
क्योंकि पिछले क्लास में मैं आ नहीं पाया था, रह गया था। पिछले क्लास में कुछ नहीं किया, बिहार में विहार कर रहे थे हम। हम लोग कुछ नहीं किए पिछले क्लास में, हम लोग रिवीजन कर रहे थे। अच्छा, फिर तो अच्छा है। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है? 5 मिनट है हमारे पास, तो ले सकते हैं प्रश्न। हाँ, अनिल जवाल प्रभु, रश्मि माता जी, किनका प्रश्न है आप बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे पूछना था, जैसे लास्ट क्लास में प्रभु जी ने बताया था कि वैसे तो प्रॉपर प्योर डिवोशनल सर्विस की वो बताई थी, श्लोक बताया था, समझाया था कि प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है, लेकिन साथ में ही बोला था कि जो इस्कॉन में जो प्रपात में जो प्रोसेस दिया है वो बिल्कुल प्योर है, तो उसको अगर हम ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो हम भी प्योर डिवोशनल सर्विस ही कर रहे हैं। तो मैं फिर ये पूछना चाह रही कि जो हमें 9 स्टेजेस दे रखे हैं भक्ति के, जिसमें हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो ये 9 स्टेजेस में जितना ये प्योर डिवोशनल सर्विस है, सारे स्टेजेस में एप्लीकेबल है या केवल भाव भक्ति या प्रेम भक्ति में ही एप्लीकेबल रहता है केवल? विद्यानिधि प्रभु बताएंगे अच्छे से, बताइए प्रभु। आप ही बताइए क्या बताएंगे। आप बताइए। क्या मतलब, समझा नहीं मैं क्वेश्चन की। मतलब माता जी, एक बार खुद से रिपीट कर दीजिए प्रश्न अपना। मुझे मैं पूछती, जैसे अभी लास्ट क्लास में आपने बताया था कि प्योर डिवोशनल सर्विस के आपने एक श्लोक बताया था जिसके अकॉर्डिंग में पता लगता है प्योर डिवोशनल सर्विस होती क्या है, बट साथ में ये भी बताया था कि जो इस्कॉन में हम जितना भी हम लोग जो प्रोसेस अगर हम ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो इट मीन्स हम प्योर डिवोशनल सर्विस ही कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोसेस प्योर है। तो जो हम ये 9 स्टेजेस पढ़ते हैं डिवोशनल सर्विस के, तो ये सारे के सारे प्रोसेस प्योर डिवोशनल सर्विस के अंडर आते हैं कि केवल जो भाव भक्ति या प्रेम भक्ति होती है वही आते हैं केवल इसके अंदर प्योर डिवोशनल सर्विस के? सारे आते हैं प्योर डिवोशनल, सारे। सारे। और भाव भक्ति प्रेमा भक्ति में वो सारा इंक्लूडेड है, जो ऊपर के जो दिख रहे हैं ना आपको स्टेजेस। ऐसा नहीं कि भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति में वो ऊपर के सारे नहीं करता है व्यक्ति, सारा इंक्लूडेड है, तो सब प्योर डिवोशनल सर्विस का ही पार्ट है। तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स से पढ़ रहे हैं प्योर डिवोशनल, तो ये सारे 9 स्टेजेस में एप्लीकेबल है जो कैरेक्टर्स से पढ़ने वाले हैं आप हाँ जी। प्योर डिवोशनल सर्विस के? अभी तो इसलिए तो अभी देखो, अभी तो हम लोगों ने जो शुरू किया वो तो साधना भक्ति का ही है, लेकिन टॉपिक का नाम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल प्योर सर्विस। डिवोशनल सर्विस। मतलब है, सब भक्ति का ही अंग है, शुद्ध भक्ति का अंग है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न मेरा भी है प्रभु। प्रभु जी, ये साइकिल ऑफ सिन कैसे ब्रेक होता है, मुझे नहीं समझ आया। साइकिल ऑफ सिन ब्रेक होता है, मैंने बोला था कि जो भगवान की भक्ति करने से होता है, क्या ब्रेक हो जाता है साइकिल ऑफ सिन। अभी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैंने हिंट दिया था बस कि भक्ति से ही बट हम क्या कर सकते हैं, हम उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। सो प्रभु, अभी आप ही ने बताया भक्ति इज अ प्रोसेस, जो अभी हमने पढ़ा, इट्स अ मीडियम। तो क्या मतलब इसमें हमने जैसे इसी साइकिल ऑफ सिन में पढ़ रहे हैं, इग्नोरेंस लीड टू बीजम, तो प्रोसेस हमें सिखाता है बिगनिंग और एंड को प्रभु जोड़ देता है। तो अगर बिगनिंग और एंड का कॉम्बिनेशन मालूम चल गया तो वो नॉलेज आ गया, तो हम ये कह रहे हैं अगर वो नॉलेज आ गया तो फिर वो सिंफुल रिएक्शन नहीं होगा। तो ये तो नया है ना। ये तो अगर आप 40 साल में अगर आपको ये अकल आया समझ कि गया, मैं आपकी प्रश्न समझ गया, समझ गया। उससे पहले का जो वो है उसका क्या प्रभु। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि where Krishna is saying कि I will take care of everything प्रभु, तो is it not against law of karma जो again which is there in Gita? बिल्कुल, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ भक्ति भुक्ति में लॉ ऑफ कर्मा ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। देखो, बहुत नियम कानून होता है, लेकिन जब ऊपर जाते हैं ना तो नीचे के छोटे मोटे नियम ऐसे ही, इसलिए हायर जो बहुत सीनियर डिवोटीज होते हैं ना, वहां पे नए नए लोगों को नहीं लाना चाहिए। नए लोगों को बहुत नियम कानून पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत ऊपर वरिष्ठ भक्तों के पास जाते हैं ना तो छोटे मोटे नियम वहां पे बहुत बहुत सारे लोग पालन नहीं करते हैं, वो देख के बिविल्डर हो जाता है। ऐसे ही है भक्ति, ऐसा चीज है ना, इसमें जो लॉ ऑफ कर्मा वर्मा नहीं लागू होता है। लेकिन आपका मैं प्रश्न को उत्तर देता हूँ। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, पापम बीजम कुटम, ये पढ़ रहे थे हम लोग कि देखो भक्ति करने से क्या होता है, क्लेशाग्नि सबसे पहले होता है, मटेरियल डिस्ट्रेस सबसे पहले दूर होता है। लेकिन ये पढ़ रहे थे कि डिस्ट्रेस होता कैसे है, जीवात्मा क्यों फंसा हुआ था पहले, हम तो ये पढ़ रहे थे अभी। और इससे बाहर निकलने का विधि है क्या, भक्ति का। जो भी भक्ति में से कोई भी एक अंग करते हैं ना, तो उससे हम ये जो चक्र है इससे हम बाहर निकल जाते हैं। ये हम
उसके लीग में जाके साइड में पढ़ रहे थे हम ऐसे कि क्यों हो रहा था ऐसा, दुख और कष्ट क्यों मिल रहा था जीवात्मा को, क्यों वो चक्र में फंसा हुआ था ऐसा, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऐसा। समझ आया थोड़ा बहुत आपको? नहीं? फिर से अच्छा, एक बार हम आपको समझा ही के रहेंगे आज। आप प्रश्न एक बार फिर से बोलिए, आज समझा के रहेंगे। नहीं प्रभु, मैं ये कह रहा था कि हम, आप मुझसे पूछो गीता में क्या समझ आया, तो मुझे पहला प्रिंसिपल बिगनिंग इज योर योर रियल आइडेंटिटी, कि आपकी क्या आइडेंटिटी है। एंड लास्ट श्लोका सेज यू सरेंडर इनटू, अभी जो हमने पढ़ा कि आप सरेंडर कीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो वो मैं वो कह रहा हूँ कि वो बिगनिंग और एंड अगर आपको मैं बिगनिंग और एंड गीता का नहीं बात कर रहा, मैं बिगनिंग ऑफ एंड अपना बात कर रहा हूं कि एज अ ह्यूमन बीइंग को अगर अपना सोर्स और एंड समझ आ गया, इट्स अ स्ट्रेट लाइन प्रभु। तो आर वी टॉकिंग ऑफ दैट नॉलेज, की वो नॉलेज आ गया तो वो अविद्या, जो एब्सेंस ऑफ नॉलेज है, तो वो तो प्रेजेंटली 42 ईयर में अगर थोड़ा 1% समझ आया तो वो तो आगे का हो गया ना। तो फिर ये बीजम होगा ही नहीं, फिर ये सर्कल ही नहीं बनेगा। अगर थोड़ा आ गया प्रभु, वो पुराना वाला कैसे काटेगा इस सर्कल को प्रभु? आपके प्रश्नों को ओल झोल में हम भी घूम गए हैं। पुराना वाला किसको किसको क्या काटना है? नहीं, नहीं आप सीधा सीधा प्रश्न पूछे प्रभु जी, मैं सही में सच्चे समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रभु, ये तो ये साइकिल ऑफ सिन की हम बात कर रहे हैं ना, इट्स अ सर्कल, मतलब हाँ, कि आप जैसा एक्शन का रिएक्शन है, अगर आप वैसे देखें तो मैं ये कह रहा हूं प्रभु कि थोड़ा बहुत जो हम अविद्या की ये बात कर रहे हैं, ये मुझे जो समझ आया कि ये नॉलेज है, थोड़ा आपको अपना अपना समझ आ गया, योर रियल आइडेंटिटी, योर रिलेशनशिप विद गॉड। तो वो अगर वो समझ आ गया, उसके तो वो नॉलेज है, मैं उससे नॉलेज समझ रहा हूँ प्रभु की, वो थोड़ा अच्छा नॉलेज है अपनी रियल वो। अच्छा तो अच्छा। मैं फिर इस सर्कल को देख रहा हूँ, जो साइकिल ऑफ सिन, ये उसमें आप डायग्राम। एंट्री हुआ ही नहीं है। हाँ, अभी इसमें नहीं हुआ प्रभु। तो एंट्री तो मैं ये, पहले ही हो चुका है ना, एंट्री तो आप पहले ही हो चुका है। अभी तो हमको समझ आया है कि जब भगवत गीता दूसरा अध्याय पढ़ा है तब हम लोगों को मालूम चला कि हम लोग आत्मा है, आत्मा ज्ञान तब मिला, जो कि अविद्या है। अविद्या से हम लोग विद्या की तरफ बढ़े हैं, लेकिन कन्विक्शन कहाँ है? अगर मान लो हम लोग देखो कहते हैं ऐसे कि हम लोगों को आत्मा का ज्ञान है, ये थ्योरेटिकली अभी हुआ है, अभी मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे कहाँ हुआ है। लेकिन इस ये जो चक्र है, चक्र में तो हम पहले से हैं ही, पहले से है ना, अविद्या में तो थे ही पहले से। और जब अविद्या में थे हम पहले से, तो फिर हम लोगों ने, हमारे अंदर बीजम भी आया होगा, बीजम आया होगा तो कुछ पापम भी किया होगा, पापम क्या होगा तो अप्रारब्ध, और अप्रारब्ध से फिर से दोबारा से कूटम, ऐसे संस्कार बन गए होंगे ऐसे। तो जब मौका मिलता है भगवान से कल्टी मारने का तो थोड़ा बहुत मार ही लेते हैं ऐसे। तो ये ज्ञान तो हम लोगों को हो चुका है ऐसा कि हम लोग क्या है, आत्मा ज्ञान है, और अंतिम ही पता चल चुका है, अंतिम सीढ़ी क्या, कि सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन दूसरा आपका प्रश्न था कि लॉ ऑफ कर्मा को ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है? तो भक्ति में देखो यही है ना, भक्ति करने से क्या होता है ना, लॉ ऑफ कर्मा वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। भक्ति करने से क्या होता है, भगवान ही हमारा गाड़ी ले लेते हैं, तो कर्म कुर्म तो हमारा लगता ही नहीं है। दिखता है ऐसा कि एक जो भक्त होता है वो भी संसार की तरह कार्य करता है, तो वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता है, ना उसको पुण्य मिलता है ना उसको पाप मिलता है, उसका भक्ति का अकाउंट बढ़ता है ऐसा। फिर भगवान सारा कुछ ले लेते हैं सब। प्रभु यहाँ हम जो बात कर रहे हैं सिन की, सिंफुल वो, ये हम बॉडीली उसकी बात कर रहे हैं कि दुख, जैसा आप ही ने कहा था, ये आप जो ये सिंफुल की बात कर रहे हैं, बॉडीली उसकी बात कर रहे हैं ना आप? देखो बॉडीली ही कर रहे हैं, बॉडी दो तरीके का हाँ। होता है, एक एक ग्रॉस बॉडी होता है जो हमको दिख रहा है पंचभूत, एक सटल बॉडी है जो मन बुद्धि अहंकार, वो भी होता है। मृत्यु होने के बाद नहीं तो फिर सारा पाप खत्म हो जाता है, ये शरीर तो छोड़ देते हैं। लेकिन जो वो कूटम होता है, जो संस्कार होता है ना, वो मन में जाता है। जो हमको प्रारब्ध तक मिलता है ना, वो शरीर से हम भोग लेते हैं। लेकिन जो अप्रारब्ध होता है वो मन में स्टोर रहता है, जो संस्कार वो मन में स्टोर रहता है। दोबारा हम जन्म लेते हैं ना, तो फिर से वही संस्कार उत्पन्न होता है। पैदा होते ही कोई व्यक्ति ना, चुटकुला नहीं सुना है कि नर्स का अंगूठी चोरी कर लिया। तो वो संस्कार लेके आया है पहले से, तो पहले किया है ना उसके, जमा है उसके अंदर। तो जन्म लेते ही संसार में उसको क्या होना है, उसको ऐसे प्रकृति मिलना चाहिए जो फैसिलिटेट करने वाला मिलना चाहिए, फिर वो अपना कला प्रदर्शन शुरू कर देता है ऐसे। समझ?
ठीक चलिए है। आप अगला प्रश्न ले लेते हैं अभय पाटनी प्रभु का, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ अभय पाटनी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर टाइम है तो मैं पूछूं, नहीं तो अगली क्लास नहीं में। नहीं बिल्कुल है, आप तो ऐसे ही पहले से ही ईद के चांद हो, आपका प्रश्न कैसे हम छोड़ सकते हैं, आपका प्रश्न तो बिल्कुल लेंगे हम। तो प्रश्न ये था प्रभु जी, जो समझ अभी तक आया हुआ है कि जो प्रारब्ध है उसके कारण जो हमें भोगना है वो तो भोगना ही है, राइट। चाहे हम भक्ति कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं कोई, उनको प्रारब्ध तो अपना भोगना ही है। इस उनके हिसाब से जो उनके सिचुएशन आनी है वो आनी है लाइफ में। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि ये अप्रारब्ध क्या है, उसकी वजह से हम इस, मैंने कुछ नया सुना है पहली बार, मेरे को समझ नहीं आया। ये क्या वो है कि जो हम अगले लाइफ के लिए कलेक्ट कर रहे हैं? आप अभी प्रारब्ध वो है जो हम लोगों ने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है, एफडी है, वो भी टूटा नहीं है। ये टूटेगा तो आएगा हमारे पास, हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा अभी। एफडी दिखा है, डायरेक्ट अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं ना तो एफडी वाला अकाउंट नहीं दिखता है, एफडी वाला बैलेंस नहीं दिखता है। लेकिन जैसे जैसे वो ब्रेक होता है ना तो वो फिर हमको दिखता जाता है, उसी को आप प्रारब्ध कहते हैं। कर दिया है हम लोगों ने, पैसा पूसा कमा के बढ़िया से रख लिया है, बैंक में डला हुआ है एफडी। ऐसा नहीं है कि आगे कलेक्ट करने वाले हैं, वो ऑलरेडी हमारा कमाया हुआ धन है, हमारा संचित किया हुआ। बस उसको क्या करना है, वो धीरे 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 वो मिलेगा ऐसे। जब विद्यानिधि ने लिखा क्या, डिलेड रिएक्शन। बट वो नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, राइट? जरूरी नहीं है, कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, आज हो सकता है रात को ही उसका डेट पूरा हो जाए, हो सकता है कल पूरा हो तो परसों मिल जाएगा। आगे मिलने वाला है, कभी भी आगे मिल सकता है। नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है, 2 जन्म बाद भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। तो आज के जो हमारे कर्म हैं, जो एक्शंस हैं, वो अप्रारब्ध में कन्वर्ट हो रहे हैं, और फिर वो या तो इस जन्म में होंगे या फिर उनका कुछ पार्ट अगले जन्म में प्रारब्ध बन के मिलेगा। हाँ, तो कुछ हम कर्म करते हैं ना तो उसमें कुछ रिएक्शन होते हैं ना, वो इंस्टेंट रिएक्शन मिलते हैं। जैसे कुछ इंस्टेंट होता है, कुछ होता है क्या डिलेड होता है, जैसे विद्याजीत ने बताया। तो इंस्टेंट वाला तुरंत प्रारब्ध बन के मिल जाता है। जो बाद वाला होता है ना तो वो क्या होता है, पहले अप्रारब्ध बनता है, फिर वो बाद में फिर प्रारब्ध बनता है, फिर बाद में मिलता है हम लोगों को ऐसे। लेकिन भगवान की भक्ति करने से ना अप्रारब्ध भी होगा हमारे जीवन में, तो मिलना तो है हमको। लेकिन फिर उसको क्या होता है, भगवान दुख दुख तो देंगे इसको, लेकिन सहने का शक्ति भी दे देते हैं भगवान उनको, समझ गए। इसलिए भक्ति करने से जितना भी है सारा सब ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर क्यों करते भक्ति हम, है ना। जो है तो वो तो है ही, लिखा है तो लिखा है, तो लिखा है वो भी बदल जाएगा, समझ गए। जी, थैंक यू। कन्विक्शन नहीं हुआ तो बाद में पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सोचूंगा अभी। हाँ, बाद में फोन कर लेना, आप कल फोन कर लेना, इसी बहाने आप बात करोगे मेरे से। जी जी। ठीक है, करिएगा, मैं आपके फोन का भी लाश ही रहूंगा मैं पार्टनर प्रभु कल। जी प्रभु। ठीक है, चलिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की